नहीं था। सब पार्टी करने में व्यस्त थे। अचानक सारा शोरगुल बंद हो गया। मैं पलटकर देखना चाहा कि कहीं लाइट तो नहीं चली गई। मैं अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मुड़ा। सामने आशी खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसके हाथों में वो कार्ड अभी भी था, जिस पर मिस्टर इरिटेटिंग लिखा हुआ था। वो चेहरा जिसे मैं आज हमेशा के लिए छोड़ जाने वाला था, वो एक बार फिर से मेरी नज़रों के ठीक सामने थी। उसकी आंखें नम थी। वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। सारे लोग पीछे खड़े हमें देख रहे थे। पूरा माहौल एकदम शांत था। किसी के बोलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे पॉकेट में टेस्टर और प्लास अभी भी लटका हुआ था। वहाँ गहरी खामोशी छाई हुई थी। आशी बिना पलके झपकाए मुझे लगातार देखे जा रही थी। सॉरी आशी, पंकज ने बोला था ये सब करने को, मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वो मेरे गले से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों से निकल रहे आंसू मेरे कंधे को गीला कर रहे थे। मैं पहली बार उसकी बाहों में था। सब चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे। मेरी मेहनत से फुलाया हुआ बैलून फोड़ा जाने लगा। वो अब मेरी बाहों में थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उस पर रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसके गाल मेरे गाल से चिपके हुए थे और उसके लंबे सिल्की बाल मेरे चेहरे पर बिखरे पड़े थे। मैं उस लम्हे को कैद करना चाहता था। काश कि हम सदियों तक ऐसे ही रहें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था सिवाय उसके। उसकी तेज धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरे शर्ट पर अपने आंसू पोंछते हुए वो मुझसे अलग हुई। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी और हल्के लाल नाक वो और भी खूबसूरत लग रही थी। हम किचन से बाहर आए। सबने हम दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सैंडी और साजन भौचक्का होकर ये सब देख रहे थे। अनिरुद्ध आंचल से इस बदलाव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने आशी की ओर देखा। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसके बालों की लटें उसको फिर से परेशान करने लगी। मैं धीरे से उन लटों को उसके कान के पीछे ले गया। वो मुझे देख रही थी। उसके गुलाबी होठ पूरी तरह से सूख चुके थे। डोंट वरी, पंकज मान जाएगा, मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। वो हंसने लगी। पागल, कौन पंकज? आंचल भी हंसते हुए हमारे नज़दीक आ गई। कौन पंकज? उसने मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। सारी लड़कियां हंस रही थी। सैंडी और साजन मेरी ओर देख रहे थे और मैं उनकी ओर। मतलब पंकज तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा। बुद्धू, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसका, ये सब एक प्रैंक था, आंचल ने कहा। आशी मेरी शक्ल को देखकर हंस रही थी, पर मुझे तो उसकी यही हंसी देखनी थी। व्हाट द, मतलब क्यों? मैंने पूछा। साजन भागकर मेरे पास आ गया। तो तुम लोगों ने इसे चूतिया, मतलब बेवकूफ़ क्यों बनाया? उसने पूछा। आंचल मेरी तरफ मुड़ी। इसी ने तो कहा था कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं जो आसानी से मिल जाए। आंचल ने मेरी आवाज़ की नकल करके मुझे चिढ़ाते हुए कहा। हमने भी बस एक छोटा सा टेस्ट लिया, ये आशीष से सचमुच प्यार करता है कि नहीं, और मिलना थोड़ा मुश्किल कर दिया। मुश्किल नहीं, खून के आंसू रोया है ये। ओ, आशी ने भोली सूरत बनाते हुए मेरे गालों को हिलाया। रियली सॉरी अनंत, उसने कान पकड़ते हुए कहा। मैं जानना चाहती थी क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तो तुमने क्या जाना? मैंने पूछा। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। सैंडी अभी मेरी बेइज्जती की रिकॉर्डिंग करने में लगा था, जो मेरी लाइफ का सबसे खास मोमेंट था। साजन मेरे कान में फुसफुसाने लगा। प्रपोज मार प्रपोज।
शायद आसी ने ये सुन लिया था। आंचल भागकर रिसेप्शन के पास से बाउल में लगा हुआ एक फूल लेकर आई जो प्लास्टिक का बना हुआ था। सारे लोग एक बार फिर से चिल्लाने लगे, आनंद, आशी, आनंद, आशी। मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। सबने हमें एक गोल घेरे के बीच कर लिया। वैसे तो मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। मैंने फिल्मों में कई बार देखा था कि घुटनों पर बैठकर कोई रटा हुआ डायलॉग मारना प्यार की एक प्रथा होती है, जिसकी स्वीकृति के बाद आपको कपल होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर मैं अपना खुद का डायलॉग बोलना चाहता था, जो बस आशी के लिए हो। चारों तरफ से हूटिंग होने लगी। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। आशी थोड़ा शर्मा रही थी। वो पलकें झुकाए मुझे अपने पैरों के नीचे देखने लगी। आज मैं अपनी एंजल को प्रपोज करने जा रहा था। उसका चेहरा खुले बालों में ऐसा लग रहा था मानो काले बादल के बीच चमकता हुआ चंद्रमा। उसकी आंखों में मुझे अपनी जिंदगी नजर आ रही थी। अब मेरे डायलॉग की बारी थी। सारे लोग शांत हो गए। सबकी निगाहें मुझ पर थी। मेरा फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। काव्या इज कॉलिंग, मैंने स्क्रीन पर पढ़ा। पर उससे बातें करने का ये सही टाइम नहीं था। आंचल ने मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं आशी से क्या बोलूं। क्या वो मेरी खामोशी नहीं समझ सकती? बोलोगे कुछ? आंचल वाइवा टीचर की तरह चिल्लाते हुए बोली। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, या मेरे पास वो शब्द नहीं थे जिसमें मैं आशी की तारीफ कर सकूं। ओफो, अच्छा कितना प्यार करते हो आशी से? आंचल ने फिर से पूछा। मैंने आशी की ओर देखा, जो अपने लिए मेरे शब्द सुनना चाहती थी। प्यार, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जो शब्दों में बयां हो जाए वो प्यार ही क्या। आशी, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा। मैं तुम्हारी खुशियों और गम के साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। आशी, विल यू बी माइन फॉर एवर प्लीज? मैंने प्लास्टिक के फूल को उसकी तरफ बढ़ाया। अगले ही पल मेरी लाइफ का पहला प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। उसने उस फूल को एक्सेप्ट कर लिया जो भी कुछ देर पहले किसी कोने में पड़ा हुआ था। मैं उसके पैरों के पास से ऊपर खड़ा हुआ। वो मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। आई नीड योर आंसर, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगले ही पल मैंने उसके नाजुक होठों को अपने गाल पर महसूस किया। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसके ठंडे होठ मेरे गाल पर कभी न भूलने वाला चिन्ह बना गए। मिल गया आंसर, उसने कहा। सारे लोग तालियां बजाने लगे। सॉन्ग बजने लगा। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी बात बन गई। साजन ने पहले ही चाकू से केक पर पंकज के नाम का हमेशा के लिए अंत कर दिया। आशी ने केक का पहला टुकड़ा मुझे खिलाया और फिर मैंने उसे। फिर अंत में मेरे सारे दोस्तों को जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। आशी के हाथ में केक खाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। आंचल ने आशी को चेहरे पर केक लगा दिया। कुछ केक उसके बालों पर भी लग गया। वो उसे साफ करने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से केक का क्रीम और भी फैलने लगा। उसने मेरी ओर इशारा किया। शायद उसे दिख रहा था कि केक ने उसके चेहरे को कहाँ कहाँ खराब करने की गुस्ताखी की है। मैं उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को साफ करने लगा। सामने की भीड़ अपनी उपस्थिति की जानकारी ओहो की आवाज़ों से देने लगी। हम भीड़ को अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट के कॉर्नर में पड़े टेबल के आमने सामने बैठ गए। मुझे आशी से बहुत सवाल पूछने थे, पर अभी मैं बस उसे जी भर कर देखना चाहता था। मैं उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा, मानो सदियों बाद उसे देखा हो। वो मेरी आंखों के सामने हाथ फेरने लगी। हु केयर, किसे परवाह थी। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया,
रियली सॉरी आनंद। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस अपनी दुनिया को उसकी आंखों में देख रहा था। प्लीज फॉरगिव मी ना, उसने विनती करते हुए फिर कहा। नो चांस, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ओके सर, मैं हर सजा सुनने के लिए तैयार हूँ। बस फांसी मत देना, मैं अभी मरना नहीं चाहती, उसने हंसते हुए कहा। सारे लोग केक और कोल्ड ड्रिंक में व्यस्त थे। साजन और अनिरुद्ध रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ पैसे कम कराने में लगे थे, जो उनकी पुरानी आदत थी। तो बताओ, क्या है मेरी सजा? आशी अपनी सजा सुनने को तैयार थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें वादा करना होगा, तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाओगी। मतलब कभी नहीं। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ और न ही मेरे पास सलमान जैसी बॉडी है। मेरे पास एक छोटा सा दिल है जो बस तुम्हारा है। मैंने बस तुमसे ही प्यार किया और हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। प्लीज़ आशी, इस दिल को कभी मत तोड़ना। इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उसे अब कभी नहीं खोना चाहता था। मैं उसे किसी भी पंकज का नहीं होने देना चाहता था। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। इस हाथ को छोड़ने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। मैं बस उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। तुम्हें पता है अनंत, मेरे लिए प्यार शब्द की बहुत अहमियत है। मुझे लगता था प्यार बस कहानियाँ और फिल्मों में ही होता है। मैं बस अपने में ही खुश रहती थी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्यार में झूठे वादे करते हुए, बहाने बनाते हुए। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जो बस मुझसे ही प्यार करे, बस मुझसे। उसने बस मुझसे शब्द पर जोर दिया। मैं जैसी भी रहूं, जो भी मेरा पास्ट हो, वो मुझसे बस मुझे ही देखे। फिर तुम मिले। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे कब और कैसे प्यार हुआ, पर मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी से प्यार हो गया। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम्हारी हर छोटी छोटी हरकतें मुझे पसंद थी, क्योंकि उन सब में एक सच्ची फीलिंग होती थी। देखो, हम लड़कियां कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला हमें किस नज़र से देख रहा है। मुझे भी पता चल गया डैट यू लव मी। तुम्हारे संस्कृत वाले फ्रेंडशिप कार्ड से लेकर तुम्हारा छुपकर मुझे ख्वाबों की डायरी देना, तुम्हारा हमेशा मेरे लिए परेशान होना, और अब मेरे लिए इतनी बड़ी सरप्राइज़। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? मुझे आंचल ने सब बता दिया था। और मुझे पता है तुम जानबूझकर उस दिन ऑडी गर्ल्स ट्रायल रूम में गए थे, उसने आंख दिखाते हुए कहा। मैं हंसने लगा। अब आगे नहीं होना चाहिए, ओके? और तुम इतने डफर हो। तुमने बर्थडे के क्लू में क्या लिखा था? योर फेवरेट कॉफ़ी शॉप, फेवरेट टेबल। बुद्धू, ये जगह कोई पंकज होता भी तो कैसे जानता? ये तो बस तुम्हें और मुझे पता था। अरे यो शिट, मैं भी पागल हूँ। एक्चुअली तुमने सही बोला, डफर हूँ, मैंने खुद को कोसते हुए कहा। हु सेड यू आर डफर? पर अभी तुमने ही तो। हाँ, आई नो यू आर डफर, बट यू आर माई डफर। किसी को कोई हक नहीं तुम्हें डफर बोलने का, खुद तुम्हें भी नहीं, ओके? ये शायद उसके प्यार करने का तरीका था, पर ये तरीका मुझे अच्छा लगा। पर तुम्हारा हर्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन व्हाट्सएप ब्लॉक, अनफ्रेंड, इग्नोरेंस, फर्जी का बॉयफ्रेंड, सारे जुल्म एक साथ। वो फूट कर हंस पड़ी। सॉरी, ये बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था। मैं तो तुमसे उसी दिन बताना चाहती थी जब तुमने मुझे अपने सो कॉल डेट पर बुलाया था। मुझे लगा तुम कुछ बोलोगे, उसने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। तो क्या ज़रूरी है कि मैं ही बोलता? लड़कियां अपने प्यार का इजहार पहले नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, पर अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर जल्दी जोड़ नहीं पाती। इसलिए पहले वो सामने वाले की फीलिंग जानना चाहती हैं। कोई तो रोक लो इन्हें, आंचल ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। मैंने हड़बड़ी में आशी का हाथ छोड़ना चाहा, पर उसने नहीं। मैंने उसकी ओर देखा। उसने मेरा हाथ जकड़ रखा था। मैंने भी वापस उसका हाथ पकड़े रखा। मैडम,
चाहो तो आज आप यहाँ रुक सकती हो, पर इट्स 7:30, हमें हॉस्टल भी जाना होता है। और अब प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अब तुम्हें यही झेले तो अच्छा है। तुम इसे पागल करो और ये तुम्हें। वैसे मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है आंचल। मैंने आंचल की ओर देखते हुए कहा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा जी, सोच लो, आशी मेरी रूममेट है। तुम कुछ नहीं कर सकते। सी लव्स मी मोर देन यू। यू लव मी ना बेबी? आंचल ने आशी से पूछा। यस बेबी, बट नॉट मोर देन माई डफी, आशी ने कहा। डफी? ये कौन है? मैंने पूछा। मेरा पुराना बॉयफ्रेंड, वो हंसने लगी। ऑफ कोर्स यू डफर। बट डफर अच्छा नहीं लगता ना, तो यू आर माई डफी। लड़कियों को नाम रखने के मामले में महारत हासिल होती है। ये आपके जन्म से रखे नाम को पल भर में अपने मूड के अकॉर्डिंग बदल सकती हैं। सो अब मैं भी अनंत से डफर, सॉरी मॉडिफाइड डफी बन गया था। अचानक एक नए सॉन्ग के बजने पर आंचल वापस डांस करने के लिए अपने ग्रुप में भागी, जहां साजन और अनिरुद्ध उस ग्रुप का पूरा साथ दे रहे थे। अनंत, यू नो शी इन माई बेस्ट फ्रेंड। उसकी वजह से ही मैं तुमसे मिल पाई, उसने आंचल को देखते हुए कहा। आंचल ने अपने डांस में मशगूल थी। वो सच में एक खुले दिल की लड़की थी। अनंत, थैंक यू टू मेक माई डे ऑसम, उसने कहा। आशी, थैंक यू टू एग्जिस्ट इन माई लाइफ। और कभी भी तुम्हें इरिटेट करने के लिए बिग सॉरी, मैंने कहा। किसने कहा कि तुमने मुझे इरिटेट किया? उसने अपनी पतली बाहें सिकोड़ ली। इट्स ओके यार, मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने ये सब इरिटेट हरकतें की होंगी। अरे लेकिन तुमने कभी कोई इरिटेट हरकत की ही नहीं। आई लव्ड इट वॉट यू डिड फॉर मी। शायद तुमने कभी काव्या से गलती से बोल दिया हो, जब वो तुमसे पूछने गई थी। काव्या? ये कौन है? और मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिली, आशी ने कहा। क्या? पर उसने तो कहा। और अभी तक ये आई क्यों नहीं? लास्ट सरप्राइज गिफ्ट तो वही लाने वाली थी पार्टी के बाद। मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगा। मुझे याद आया, फ़ोन तो आंचल ने छीन लिया था। अनंत, ये काव्या कौन है? आशी ने दोबारा पूछा। मैं आंचल की ओर दौड़ा। मैंने उससे अपना फ़ोन वापस लिया। काव्या के 5 मिस कॉल पड़े थे। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। फ़ोन जल्दी ही उठ गया। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है कितना लेट हो रहा है? मैं फ़ोन उठाते ही उस पर चिल्लाया। कौन? सामने से किसी पुरुष की आवाज़ आई। ओह सॉरी, ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, तो मुझे लगा वही वही है। आप कौन? मैंने पूछा। आप अनंत बोल रहे हैं क्या? उसने बिना जवाब दिए मुझसे सवाल किया। हाँ, पर आपको कैसे पता? और काव्या कहाँ है? तुम्हारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सहारा हॉस्पिटल आ जाओ। लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर पे था, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या? एक्सीडेंट कैसे? फ़ोन कट चुका था। एक्सीडेंट सुनकर आशी मेरे नज़दीक आ गई। सब शांत खड़े मुझे देखने लगे। गाना बजना बंद हो गया। काव्या तो आशिक के लिए उसका लास्ट गिफ्ट लेने गई थी, वो ड्रेस जो मैंने उसके डांस परफॉर्मेंस के दिन पहने हुए देखा था, जो आशिक की फेवरेट थी। तो अनिरुद्ध ने जिस एक्सीडेंट के बारे में बताया था, वो काव्या थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सैंडी की ओर भागा। मैंने उससे बाइक की चाबी मांगी और रेस्टोरेंट के बाहर निकला। मैं बस अपने पीछे आशी के कुछ शब्दों को सुन पाया।